गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, कल का जो डिसीजन था मोदी 3.0 में कैबिनेट पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हुए और अश्विनी वैष्णव फिर से ये सेक्टर को, रेल सेक्टर को लीड करेंगे एज रेलवे मिनिस्टर। कैसे आप देख रहे हैं उनकी आगेवानी में, अभी सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये डिसीजन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। रेल मंत्री, हमारे माननीय रेल मंत्री जी के पुनः आने से एक कॉन्टिन्यूटी, एक निरंतरता है और जो पॉलिसी डिसीजंस में पीछे जो लिए गए हैं वो आगे उन पे अमल होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है रेलवे सेक्टर के लिए और रेलटेल एज ए कंपनी भी हम इसको हम हमारे लिए बहुत अच्छा है। सर अभी कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं, कंपनी के कॉन्कॉल में जो यहाँ से अनाउंसमेंट हुए थे 4,000 to 5,000 यहाँ से जो अनाउंसमेंट कंपनी के होते करोड़ ऑफ कमिंग इन फ्रॉम कवच, तो कवच को लेकर जो यहाँ से एक अनुमान है और ऑर्डर इनफ्लो टारगेट क्या लेकर आप चल रहे हैं फॉर दिस ईयर एंड ईयर आफ्टर दैट? देखिए, कवच में मैं फिर बताऊंगा कि कवच में अभी जो मैच्योरिटी है वो हो रही है, धीरे धीरे आ रही है। और हमने जैसा कि पीछे इंटरेक्शन में भी बताया था कि हमने एक ओईएम के साथ हमारा करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हमने साइन किया है उनके साथ। तो हम जैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन उन पे काम हो रहा है, उनमें चूंकि नया जो कवच टेक्नोलॉजी है उसको एलटीई के साथ लागू करना होगा, इसलिए उसकी टेस्टिंग और पीओसीज अभी हो रही हैं। तो रेलटेल पूरी तरह से तैयार है इसके लिए और हम बराबर तैयारी कर रहे हैं। तो अगले, मेरा जो मानना है कि अगले 4 से 5 सालों में 4 से 5,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो रेलटेल को कवच सेगमेंट से मिलना चाहिए और हम अभी भी इसी चीज़ को दोहराते हैं। जी संजय सर, नेक्स्ट जानना चाहेंगे एग्जीक्यूशन अभी कंपनी का कैसा है, करंट ऑर्डर बुक कैसी है और फॉर कमिंग ईयर एग्जीक्यूशन प्लान्स क्या है? तो अभी हमारी जो अभी प्रेजेंट जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 4600 करोड़ के आसपास है और हम मानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में प्रेजेंट 24-25 में हम लोग लगभग 1900 to 2000 करोड़ के आसपास की डिलीवरी इससे कर पाएंगे। और आगे भी हम लोग जो ऑर्डर्स आएंगे उनमें भी कुछ डिलीवरीज होंगी, बट प्रेजेंट ऑर्डर बुक से इतना हमारा अनुमान है। ओके, एब्सोल्यूट रेवेन्यू कंपनी का कितना है सर, और टोटल रेवेन्यू इन टेलीकॉम एज वेल एज इन प्रोजेक्ट बुक सर्विसेज टुगेदर कैसा है, कुछ स्प्लिट देना चाहेंगे आप? पिछले वर्ष में हमने लगभग 50-50 रेवेन्यू अर्न किया था टेलीकॉम और प्रोजेक्ट सेगमेंट से। इस साल हमारा मानना है कि ये प्रोजेक्ट के फेवर में 60-40 के आसपास रहने का अनुमान है। प्रोजेक्ट्स हम लोग कुछ और लेंगे। हमारी जहाँ तक रेवेन्यू ग्रोथ का सवाल है तो हम 30% जो जिस ग्रोथ दर से, वृद्धि दर से हम लोग पिछले साल हमने करा है काम, हम मानते हैं कि इससे बेहतर ही हम करेंगे और इस साल हम लोग करीब 3400 से 3500 करोड़ का रेवेन्यू हमने करना चाहिए। बेहतर भी कर सकते हैं लेकिन इतना हम मानते हैं कि इतना तो हमने करना ही है। संजय सर, प्रोजेक्ट बिजनेस में मार्जिन्स कैसे है और कितने सस्टेनेबल है, बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 7% एंड ओवरऑल मार्जिन्स गाइडेंस क्या आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मार्जिन्स की बात है तो मैं 6 to 7 तो नहीं, लेकिन 5 से 6%, 5 to 6% के मार्जिन के ओवरऑल एवरेज मार्जिन जिसको हम कह सकते हैं एनुअल बेसिस पे। किसी क्वार्टर में हो सकता है कि हमारे ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट या ऑर्डर्स की जो स्पेसिफिसिटी है उससे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 5 से 6% मार्जिन प्रोजेक्ट से हम लोग अर्न करने की उम्मीद रखते हैं। ओके, कंपनी के लिए सर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आप कैसे देख रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ योर बिजनेस, और आगे कितना देखेंगे? देखिए, उसके लिए हमने काम करना शुरू करा है रिसेंटली, जैसा कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा किसी दूसरे फोरम्स में। हम लोग ने अभी साउथ अफ्रीका, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन देशों में कुछ कुछ बात शुरू करी है। एमओयूज कुछ जगह साइन करे हैं, कुछ जगह हम लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भी, इथियोपिया हमारी टीम अभी गई थी। तो हमने अभी एक अपना काम, एक होमवर्क करना शुरू करा है। तो इस साल मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी बहुत सब्सटेंशियली बिजनेस हम लोग कर पाएंगे, लेकिन अगले साल तक
या इस साल के अंत तक हम लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का भी अभी बहुत अनसर्टेनिटी चल रहा है। इसलिए हम लोग इस मामले में इस विषय पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्का है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस इंटरनेशनल मार्केट में जाएँगे और तैयारी से जाएँगे। तो सर अनसर्टेनिटी आप बता रहे हैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट में है, पर नॉट फॉर अ ईयर और टू, बट विजन अगर आप शेयर करना चाहे फॉर 2023, मतलब यहाँ से 5 से 6 साल बाद रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अफ्रीका, नेपाल, भूटान पे भी अभी आपका फोकस है, तो रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये शुरुआत है जहाँ पे हमने काम करना शुरू करा है, और आगे के समय में और भी जहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज़, लीड्स मिलेंगी, वहाँ हम बात करेंगे। तो हम अगर अगले 5 से 6 सालों में देखें तो मेरा मानना है कि लगभग 10% रेवेन्यू हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस से अ, आना शुरू होना चाहिए। ओके। एंड लास्टली संजय से जानना चाहेंगे एज डेटा सेंटर कितना यहाँ से बिजनेस के फ्रंट पर कितना कंट्रीब्यूशन देखें, उसका परफॉर्मेंस कैसा देखेंगे एज डेटा सेंटर? तो एज डेटा सेंटर्स में हमारे पार्टनर्स के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है। पार्टनर सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने सर्वे भी करी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष के अंत तक हमारी कुछ फैसिलिटीज़ भी तैयार हो जाएंगी एज डेटा सेंटर की। तो हमें जो रेवेन्यू है वो अगले साल से इसका मिलना चाहिए, और ऐसा मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में एज डेटा सेंटर से हमारी 15 से 20 करोड़ की रेवेन्यू आनी चाहिए।